नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानु शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर साझा किए अपने विचार। रिकॉर्ड संख्या में वोट डालने हेतु युवाओं से की अपील। संसदीय चुनाव के कारण मासिक मन की बात का प्रसारण अगले 3 महीने तक नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश की अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट से बीएसपी सांसद रितेश पांडे बीजेपी में शामिल हुए। एचआईएफ हॉकी प्रो लीग ओडिशा में आज शाम भारत और आयरलैंड के बीच मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार मत अधिकार का उपयोग करने वाले मतदाताओं से लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड संख्या में वोट डालने की अपील की। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जितना अधिक संख्या में युवाओं की मतदान प्रक्रिया में भागीदारी होगी, देश के लिए परिणाम उतने ही लाभकारी होंगे। उन्होंने कहा कि उनके इस बात की अत्यंत प्रशंसा है कि निर्वाचन आयोग ने मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है, जिसके जरिए पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने का अनुरोध किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत को ऊर्जा और उत्साह से भरे अपने युवाओं पर गर्व है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष का होने पर इन युवाओं को 18वीं लोकसभा के लिए सदस्य चुनने का अवसर मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने खेल, साहित्य, फिल्म उद्योग और सोशल मीडिया सहित देश के प्रभावशाली लोगों से इस अभियान में शामिल होने और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं को प्रेरित करने का आग्रह किया। सुनीता ने ड्रोन दीदी बनने की अपनी यात्रा के अनुभव साझा किए। सुनीता ने कहा कि किसानों को ड्रोन के उपयोग से बहुत लाभ होगा। उन्होंने अन्य महिलाओं को भी ड्रोन दीदी बनने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने उनको बधाई दी और कहा कि नमो ड्रोन दीदी देश में कृषि को आधुनिक बनाने का प्रभावी साधन बन रहा है। प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक कृषि क्षेत्र का भी उल्लेख किया, जहां महिलाओं ने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के कल्याण प्रफुल्ल पटेल से भी जल संरक्षण के उनके प्रयास के बारे में बातचीत की। श्री मोदी ने वन्य जीव संरक्षण का विषय भी उठाया। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों से पिछले कुछ वर्षों में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। श्री मोदी ने इस गांव में रह रहे कोरकू जनजातीय समूह के प्रकाश जामकर का उल्लेख किया, जिन्होंने अपने 2 हेक्टेयर जमीन पर 7 कमरों का होम स्टे तैयार किया है। श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बकरी पालन का भी उल्लेख किया, जो लोगों के लिए आजीविका का एक प्रमुख साधन बन गया है। श्री मोदी ने बिहार के भोजपुर के भीम सिंह भवेश की भी सराहना की, जिन्होंने मुसहर जाति के लोगों के लिए काम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विभिन्न भागों में भीम सिंह भवेश जैसे अनेक लोग हैं जो समाज सेवा के ऐसे महान कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि देश के प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य अच्छी तरह निभाते हैं तो यह मजबूत राष्ट्र के निर्माण में सहायक होगा। श्री मोदी ने भारत की विविधता का भी उल्लेख किया और मातृभाषा के प्रयोग पर बल दिया। देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वह 2 दिन पहले वाराणसी में थे, जहां उन्होंने एक अद्भुत फोटो प्रदर्शनी देखी। उन्होंने कहा कि काशी और आसपास के युवाओं के कैमरे में जिन क्षणों को कैद किया गया है वे अद्भुत है। श्री मोदी ने घोषणा की कि कंटेंट क्रिएटर की प्रतिभा सम्मान देने के लिए देश में नेशनल क्रिएटर अवार्ड शुरू किया गया है। श्री मोदी ने कंटेंट क्रिएटर से इस प्रतियोगिता में शामिल होने को कहा। उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया कि वे नेशनल क्रिएटर अवार्ड के लिए अपने पसंदीदा कंटेंट क्रिएटर को नामांकित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 110वीं कड़ी में देशवासियों के साथ अपने मन की बात साझा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है। उन्होंने मार्च में आचार संहिता लागू
हो जाने की संभावना का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम की अब तक की कड़ियों में केवल देश की सामूहिक शक्ति का उल्लेख हुआ है, जो बहुत बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम जनता के लिए और जनता द्वारा तैयार कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए और इस दौरान राजनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए मन की बात कार्यक्रम अगले 3 महीने तक प्रसारित नहीं होगी। इसके बाद कार्यक्रम की 111वीं कड़ी में श्रोताओं से बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंतराल के बावजूद लोगों को समाज और देश की उपलब्धियों के बारे में हैशटैग मन की बात के साथ सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट भेजते रहना चाहिए। उन्होंने श्रोताओं से मन की बात की पिछली कड़ी से यूट्यूब शॉर्ट के रूप में छोटे वीडियो साझा करने की भी अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारिका से जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। इस पुल की लंबाई 2.32 किलोमीटर है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने बेट द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने 4 लेन वाले केबल पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। इस पुल के दोनों ओर श्री भगवद गीता के श्लोक और भगवान श्री कृष्ण की तस्वीरों को उकेरा गया है। इस पुल का निर्माण लागत 989 करोड़ रुपए आई है। बेट द्वारका ओखा बंदरगाह से नजदीक स्थित एक द्वीप है। ये द्वारका शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर स्थित है। वर्तमान में श्रद्धालु दर्शन के लिए बेट द्वारका तक नाव से पहुंचते हैं, लेकिन अब पुल बनने के बाद श्रद्धालु हर समय यात्रा कर सकेंगे। इसके बाद दिन में प्रधानमंत्री राजकोट में एक जनसभा में 5 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स का उद्घाटन करेंगे। ये 5 एम्स गुजरात के राजकोट, पंजाब के भटिंडा, उत्तर प्रदेश के रायबरेली, पश्चिम बंगाल के कल्याणी और आंध्र प्रदेश में मंगलागिरी में निर्मित किए गए हैं। प्रधानमंत्री दोपहर बाद राजकोट एम्स पहुंचेंगे और शाम को वे रेसकोर्स मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री 48,000 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रेलवे, ऊर्जा, पेट्रो रसायन, बंदरगाह तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें से 35,700 करोड़ रुपए की परियोजनाएं गुजरात के लिए, जबकि शेष अन्य राज्यों के लिए है। बहुजन समाज पार्टी सांसद रितेश पांडे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। वे आज दिल्ली में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और अन्य भाजपा नेताओं की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। अम्बेडकर नगर से लोकसभा सांसद रितेश पांडे ने आज बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि 2024-25 के सत्र से पहले कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चों की उम्र 6 वर्ष से अधिक हो। यह व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुरूप की गई है। शिक्षा मंत्रालय ने इस महीने की 15 तारीख को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को इस बारे में पत्र लिखा है और सत्र 2024-25 से ग्रेड 1 में प्रवेश के लिए यह नियम लागू करने को कहा है। ओडिशा में HIF हॉकी प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से होगा। मैच राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आयरलैंड ने अपने पिछले मुकाबले में स्पेन को 7-0 से हराया था। दूसरी तरफ कल भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच टाई हो गया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को बोनस पॉइंट का लाभ मिला था। रक्षा सुरक्षा कोर DSC आज अपना 77वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसका स्थापना 1947 में आज के दिन रक्षा विभाग के पुलिस दल के रूप में की गई थी। DSC के जवान 1947 से देश के विभिन्न संवेदनशील रक्षा और नागरिक स्थानों को सुरक्षा मुहैया करा रही है। इसी के साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।